आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। दिलखराश हादसा पेश आया। इस हादसे में 3 लोगों की अमवात हो गई जो रॉयल कॉलेज के स्टूडेंट थे। उसमें से 2 लड़कियां थी, 2 बच्चियां जो जख्मी है सारा हॉस्पिटल में। उनका ताल्लुक आपसे, एक आपकी बच्ची है, एक आपकी भतीजी है। एक पेरेंट होने के नाते क्या कहेंगे आप इस हादसे के बारे में? आज का जो हादसा हुआ वाकई में दिल दहलाने वाला हादसा हुआ, क्योंकि इस हादसे में जगहों पर ही 3 लोग की मौत हो गई और जो 2 बेटियां का इंतकाल हुआ है, वो जो मेरी एक बेटी है और भतीजी एक ही घर के हैं, इनके साथ ही वो क्लास में पढ़ते थे। अब ये डेली रोज़ाना बस से जाते थे, लेकिन ये लोग लेट हो गए, बस निकल चुकी थी, जिसकी वजह से इन 4 लोग इनको ऑटो करना पड़ा। अब जहाँ पे हादसा हुआ वहाँ पे जिस तरीके से ट्रक आती जाती है और जिस तरीके से लोड गाड़ी रहती है और वहाँ पे कोई यानी पैंट पुलिस का भी नज़्म नहीं है और जो हाईवे सर्विसेज के जो अफसरान हैं इनकी कोई तवज्जो नहीं है, जिसकी वजह से अक्सर हादसा होते हैं और अमवात होती है। इस ताल्लुक़ में मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि एक अगर वालिदैन और बाप का जो नुकसान हुआ, आज 2 बेटियाँ आज उनका इंतकाल हो गया। पहले तो खबर ऐसी थी उनका बस्ता चेंज होने से कि मेरी खुद बेटी जो मारिया मरजान है इसका इंतकाल हो गया। मुझे डायरेक्ट सिविल हॉस्पिटल पीएम में बुलाया गया। सभी इंडिक अफसर ने मुझे फ़ोन किया। मैं जब वहाँ पहुँचा तो दोनों लाशें देखा तो पहले उनका चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था, क्योंकि चेहरा काफ़ी अफेक्टेड हो गया था, जिसकी वजह फिर मैं बहुत मदहोश था। यानी इतना इंसान ने इतना बड़ा हो गया, यानी आदमी इसको यकीन नहीं कर सकता। तो उस वक्त तो फिर सहारा से फ़ोन आया कि भाई 2 बच्चियाँ वो भी जो जख्मी हालत में उनको सहारा में लाया गया है, आप यहाँ आकर देख लो। जो कॉलेज के अपने राशिद सर है प्रिंसिपल, उन्होंने फ़ोन किया और यहाँ की इंतजामिया फ़ोन किया। फिर हम कुछ लोग फ़ौरन यहाँ पे आए तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बच्चियों को देख के इंजरी हुई उनको, एक के इधर फ्रैक्चर हुए, दोनों को अलग अलग जगहों पर। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि अगर मेरी बच्चा ठीक है आज अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन जिनकी जो औलाद आज इंतकाल हुई वो भी तो किसी की बेटी थी या उनके भी कोई पेरेंट्स थे, तो बहुत बड़ा दिल दहलाने वाला हादसा है। मैं इस शहर के पैंट पुलिस और जो हाईवे के जो इंचार्ज होते हैं और प्लस शहर के जो जिम्मेदार लोग हैं, इनसे मैं बहुत गुजारिश करूँगा, क्योंकि आज जो उन्होंने जो वालिदैन ने अपनी 2 कीमती जानें गंवाई है, ये उनका दिल ही जानता है। क्योंकि मैं 1 घंटा इसके अंदर मुलविस था, मैं खुद समझ सकता हूँ कि कितना बड़ा दर्द होता है। तो मेरी दर्द मानना अपील शहर के हर लोगों से, ख़ास तौर से जो शहर के ज़िम्मेदार हैं, इनसे मैं और डिपार्टमेंट से गुजारिश करूँगा कि इसका कुछ ना कुछ हल होना चाहिए, ताकि आगे कोई ऐसी मासूम जाने ना जाए, कोई बाप कोई माँ अपनी औलाद ना गंवाए या कोई औलाद अपने माँ बाप को ऐसा दुख ना दे के जाए। मैं फिर तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि मेरे जो मानिन ने मेरे बहुत ढाढ़स दी मुझे और मुझे बहुत सहारा दिया। हर कोई हर इंतज़ाम में लग गया। मैं सबका शुक्रिया अदा करने के साथ मैं जो वालिदैन की बच्चियाँ गई है उनके पुराबर के उनके गम में शरीक हूँ और पूरा शहर उनके गम में शरीक है। खुदा हाफ़िज़। आरिफ मेमन साहब, आज ये सुबह जो हादसा हुआ, एक आम शहरी होने के नाते या एक बच्चों के बाप होने के नाते कितना दुख, कितना सदमा आपको पहुंचा है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज सुबह जो है 11 साढ़े 11 के दरमियान में तकरीबन इतना बड़ा सानिया हुआ, जिसमें 3 जाने, कीमती जाने, मासूम बच्चों की जान, गरीब जो बेचारा रिक्शा ड्राइवर था अपनी रोजी रोज़गार को निकला था उसकी जान भी चली गई। 2 मासूम बच्चियाँ उनकी जान चली गई। आज उनके पेरेंट्स जो है, अभी पता चला है कि एक लड़की उसमें से जो शायद सबा नाम है उसका, उसके वालिद को भी अटैक आ गया और वो अभी एडमिट है हॉस्पिटल में। तो आए दिन ये हादसा बढ़ते जा रहे हैं। शहर जैसे कोई, पहले तो मैं बताऊंगा कि मालेगांव केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन और तमाम शहरियान की तरफ से हम लोग इस सानिए पर बहुत रंज गम मतलब अपना अफसोस जाहिर करते हैं। और दूसरी बात ऐसी है कि हमको सबसे पहले वजह मालूम करना चाहिए कि ये सब हादसा हो क्यों रहे, इसके पीछे वजह क्या है, कीमती जानें जो है वो ज़ाय क्यों हो रही है। बार बार एक ही सवाल और उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है।
और देखने में ऐसा आ रहा है कि सिर्फ आउटर एरिया में नहीं बल्कि अब शहर के अंदर भी ऐसे हादसा हो रहे हैं कि यानी लोगों के हाथ टूट जा रहे हैं, पैर टूट जा रहे हैं, बच्चियां गिर जा रही है ना। तो इसके पीछे हम लोगों को असल रीज़न तलाश करना चाहिए, ना कि बड़ी बड़ी बातें करते हुए जो काम नहीं हो सकते। जो हो सकते मेरे अंदाज से तो ये है कि हर पॉइंट पुलिस को हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे रहना चाहिए बवक्त, क्योंकि कोई ट्रिपल सीट जा रहा है, कोई कट मार रहा है, कोई स्टंट कर रहा है, ये जवान बच्चे किसी तरीके से मतलब मानने को तैयार नहीं है। तो पुलिस का जैसे इनको डर ही नहीं है। तो मेरा अपना ये सोचना है कि जैसे भिक्खू चौक है, मुशावरत चौक है, सुलेमानी चौक है और भी जितने चौक चौराहे हैं गांव में, वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस का इंतजाम रहना चाहिए, ताकि इन बच्चों को उनसे डर लगे, रॉन्ग साइड चलने वालों को डर लगे। ट्रैफिक जाम होने की वजह आप देखो, एक पट्टी पर गाड़ी चलती रहती है, सामने से दूसरे लोग बेशर्मों की तरीके से घुस जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हमारे घुसने की वजह से पूरा ही ट्रैफिक जाम होगा, वो खुद भी परेशान होते हैं और शहरियों को भी परेशान करते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों पर जिस पर हम लोग आज की तारीख में अमल कर सकते हैं उसको तो अमल किया जाए। और ये जो पॉइंट पुलिस है ये कहाँ गायब है? विकास चौकी, अंजुमन चौकी, मुशावरत चौकी, सुलेमानी चौक की जो पॉइंट पुलिस जो रहती है, जो सिर्फ रमज़ान महीने में दिखाई देती, बाकी पूरे साल भर ये दिखाई देती नहीं। तो मैं एक आम शहरी होने के नाते मैं आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के ज़रिए ये गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर सब पॉइंट पुलिस का सबसे पहले इंतज़ाम किया जाए, है ना। तो और आगे ऐसे मामला ना हो। और मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो वो सुनसान सड़क पे मासूम बच्चियों के लिए अपनी जान की, अपने वक्त की कुर्बानी दे करके पहुँचे। बहुत सारे नाम हैं। सबसे पहले पहुंच के उन्होंने लाश को निकाला, बच्चियों को निकाला, जो सालिम सलामत थी उनको हॉस्पिटल, सहारा हॉस्पिटल में लाया गया, जिनका इंतकाल हो गया था उनको सिविल में लाया गया। अभी तक किसी का कोई बड़े का बयान नहीं कोई। तो मैं चाहता हूँ इसका कोई सोल्यूशन निकले। अल्लाह के वास्ते जो है तो अब मेहरबानी करके अब बहुत हो चुका, अब इसका कोई हल तलाश किया जाए। और जो मैं अपनी मशवरा छोटा दे रहा हूँ कि हर नुक्कड़ पे जो है तो पुलिस पॉइंट का इंतज़ाम किया जाए, ताकि बच्चों में, जवानों में और बेतरतीब चलने वालों में जो है तो पुलिस का खौफ पैदा हो। इस बात को कह करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।